अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। मेरा नाम है असद रऊफ़ और आप देख रहे हैं चैनल असद नॉलेज ऑफ़ एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये हमारा सेकंड ईयर का टॉपिक है और बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी। टॉपिक का नाम क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशंस। इसमें हमने क्या करना है जी, ये जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं कि बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं। ये इतनी ज़्यादा तादाद में होते हैं कि इनको ना हम पढ़ नहीं सकते इकट्ठे ही। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्लासीफाई ना करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करना, ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ना इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ना ही इम्पॉसिबल हो गया है तो फिर हम तो इस फील्ड में आगे नहीं जा सकते ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड को समझने, ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ने, स्टडी करने के लिए ये ज़रूरी था कि इनकी क्लासीफाई कर दी जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मिकदार में थे, इतनी तादाद में थे कि अब हमने क्या किया जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासीफाई कर लिया। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो क्लासों में डिवाइड किया जाता है। एक क्लास का नाम है जी ओपन चेन, इसको हम एलिसाइक्लिक भी कहते हैं, इसको हम एलिफाइटिक भी कहते हैं। हमने क्या किया जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो ब्रांचेस में, दो क्लासेस में, दो ग्रुपों में डिवाइड कर लिया। पहले ग्रुप का हमने क्या नाम रख दिया जी, ओपन चेन। दूसरे ग्रुप का रख दिया जी क्लोज्ड चेन। दूसरे ग्रुप का क्या रख दिया जी, क्लोज्ड चेन। ये जो ओपन चेन है वो स्ट्रेट चेन होते हैं, सीधी चेन हो। ये जो ओपन चेन होते हैं ना, इनमें जो फर्स्ट कार्बन एटम है ना, फर्स्ट कार्बन एटम, ये लास्ट कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच नहीं होता। हम लिखेंगे इट नॉट डायरेक्टली अटैच्ड विद लास्ट कार्बन एटम। डायरेक्टली अटैच्ड विद लास्ट कार्बन एटम। ये जो हमारे पास होता है ओपन चेन या एलिसाइक्लिक या एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट कार्बन होता है ये डायरेक्टली अटैच नहीं होता किस कार्बन के साथ, आखिरी कार्बन के साथ। लेकिन क्लोज चेन में ऐसा मामला देखने को मिलता है। क्लोज चेन में क्या होता है जी, फर्स्ट कार्बन डायरेक्टली अटैच होता है जी लास्ट कार्बन के साथ। फर्स्ट कार्बन is directly attached with the last carbon. क्लोज्ड कार्बन में क्या सीन होता है कि पहला कार्बन एटम, आखिरी कार्बन एटम आपस में डायरेक्टली मिले होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। पहला कार्बन एटम, आखिरी कार्बन एटम डायरेक्टली नहीं मिले होते। इसकी एक सादा सी मिसाल अगर हम लिखें तो हम लिखें कि ये हमारे पास ब्यूटेन के लिख देते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इसमें देखें ये पहला कार्बन एटम है, ये लास्ट वाला चौथा कार्बन एटम है, ये दोनों डायरेक्टली अटैच नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें क्लोज्ड में, साइक्लोब्यूटेन हम ले लेते हैं, उसमें जी ये CH2, ये CH2, ये CH2, ये CH2 और ये CH2। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। मतलब पहला और आखिरी वाला क्या है जी, एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच है। इसमें एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं थे। हमने क्या कर दिया है जी, इस बेस पे दोनों को सेपरेट कर दिया है जी। हमने क्या किस दोनों को सेपरेट किया है जी, क्लोज चेन को और ओपन चेन को। ओपन चेन में हमने क्या कहा, ओपन चेन में हमने कहा कि इसमें फर्स्ट कार्बन डिड नॉट डायरेक्टली अटैच विद लास्ट कार्बन। जो पहला कार्बन है वो आखिरी कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होता। लेकिन जब हम बात करते हैं जी क्लोज चेन की, तो हमने कहा कि जो पहला कार्बन है
वो डायरेक्टली लिंक्ड होता है, डायरेक्टली अटैच्ड होता है किसके साथ, अपने आखिरी कार्बन के साथ। तो ये हमने इसकी मिसाल दे दी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछते हैं पेपर में कि डिफरेंस बिटवीन ओपन चेन एंड क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हमने ये डिफरेंस लिख देना है, ये नीचे इसकी एग्जांपल्स लिख देनी है। आगे जो ओपन चेन है ना, इसकी मज़ीद दो क्लासेस हैं, दो ब्रांचेज हैं ओपन चेन की। पहली ब्रांच को कहा जाता है स्ट्रेट चेन, दूसरी ब्रांच को कहा जाता है जी ब्रांच चेन। ये जो हमारे पास ओपन चेन था, इसकी मज़ीद दो शाखें हैं, इसकी मज़ीद आगे हमारे पास दो टाइप्स हैं। पहली टाइप क्या है जी, स्ट्रेट चेन, और दूसरी टाइप क्या है जी, ब्रांच चेन। अगर हम बात करते हैं स्ट्रेट चेन की, तो इसमें हम कहते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये जो कार्बन हैं, ये क्या होती हैं जी, सीधी चेन में अटैच होती हैं। ठीक है, कार्बन एटम क्या होते हैं इसमें, कार्बन एटम्स लिंक्ड, जुड़े होते हैं जी विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। इन स्ट्रेट चेन, ये जो कार्बन एटम है ये एक दूसरे के साथ सीधी चेन में जुड़े होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ब्रांच चेन की, तो हम क्या कहते हैं जी, ये जो कार्बन एटम होते हैं जी, फॉर्म्स बनाते हैं, क्या चीज़ बनाते हैं, ब्रांचिंग पैदा करते हैं, या विद इन ब्रांचिंग, या ब्रांच के अंदर ही ब्रांच पैदा कर देते हैं। इसके हम मिसाल देखते हैं। ये जो हमारे पास पेंटेन लगा लेते हैं, ब्यूटेन लगा लेते हैं जी, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमने ब्यूटेन लगा लिए जी। ये हमारे पास किसकी मिसाल है जी, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन की। लेकिन अगर हम ब्रांच चेन में देखें तो हमारे पास ये जी CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इधर जी हमारे पास CH3 आ गया जी, इधर हमारे पास CH3 आ गया जी, इधर हमारे पास क्या आ गया जी, CH3। ये क्या है जी, ब्रांच चेन है जी हमारे पास। ये क्या है जी, स्ट्रेट चेन है। ब्रांच चेन में हमने क्या कहा, कार्बन एटम फॉर्म ब्रांचिंग, और स्ट्रेट चेन में हमने क्या कहा है जी, कार्बन एटम जो होते हैं दूसरे के साथ एक सीधी लाइन में जुड़े होते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेट चेन। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, ये जो हमारे पास क्लोज चेन थी, ये हमने इधर स्ट्रेट चेन को लिया, ओपन चेन को लिया था। ओपन चेन की दो टाइप्स बयान की हैं जी, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। अब हम क्लोज चेन की बात करते हैं जी। डेफिनेशन हमने पीछे पढ़ ली है जी, फर्स्ट कार्बन इज़ डायरेक्टली अटैच विद लास्ट कार्बन। तो मिसाल भी कर लिए कि इसके आगे मज़ीद हम टाइप्स देखते हैं। ये जो हमारे पास क्लोज चेन है, इसकी दो टाइप्स होती हैं। पहली को हम क्या कहते हैं जी, होमोसाइक्लिक, और दूसरी को हम क्या कहते हैं जी, हेट्रोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक में क्या होता है जी, ये जो रिंग है ना, ये जो साइकिल है, जो हमने देखा, ये क्लोज चेन में क्या होती है जी, रिंग स्ट्रक्चर होता है। क्लोज चेन में क्या होता है जी, रिंग स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो रिंग होता है ना, अगर हम बात करें होमोसाइक्लिक की, तो ये रिंग जो होता है, ये जो क्लोज चेन होती है या रिंग होती है, रिंग कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एटम। ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम से मिलकर बनी होती है। रिंग कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एटम। अगर हम बात करते हैं होमोसाइक्लिक की, तो हम कहते हैं कि ये जो रिंग है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम पर मुश्तमिल होती है। अगर हम बात करते हैं हेट्रोसाइक्लिक की, तो हम कहते हैं जी रिंग दैट हम टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन इन विच एट लीस्ट, हम क्या लिखेंगे, इसमें क्या होता है जी, एट लीस्ट वन एटम इज अदर देन कार्बन।
इसकी रिंग में क्या होता है, एक एटम, कम से कम एक एटम ऐसा होता है जो कार्बन नहीं होता। इसकी इसमें क्या होता है, कम से कम एक एटम ऐसा होता है जो कार्बन नहीं होता। इसकी हम जो एक्सप्लेनेशन है, डेफिनेशन तो हमने इधर पढ़ ली है, नेक्स्ट भी पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन हम इसकी आगे करेंगे। हम लेकर चलते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को। हमने क्या कहा, ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, इसमें जो रिंग होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ किस पे मुश्तमिल होती है जी, ओनली कार्बन एटम्स पे। रिंग किस पे मुश्तमिल होती है जी, ओनली और ओनली कार्बन एटम पे मुश्तमिल होती है। ये जो हमारे पास होमोसाइक्लिक कंपाउंड हैं ये दो किस्म के होते हैं, एक को कहते हैं एलिसाइक्लिक और दूसरे को कहते हैं जी एरोमेटिक। पहले चलते हैं हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स पे। ये जस्ट लाइक हमारे पास स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन की तरह के होते हैं। क्या लिखते हैं हम जी, ये जस्ट लाइक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन या स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे होते हैं। अगर हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड की बात करते हैं, इसमें जो रिंग होता है ना, कहते हैं ना एलिसाइक्लिक कंपाउंड की, ये जो रिंग होता है ये 3 और मोर कार्बन एटम पे मुश्तमिल होता है। ये जो सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। हमने क्या कहा, ये जो रिंग है ये आपका सैचुरेटेड भी हो सकता है, मतलब कि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड भी इसमें हो सकते हैं, या इसमें थोड़ी सी अनसैचुरेशन भी हो सकती है, मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकते हैं इसमें। लेकिन ये जो रिंग है ना, ये एरोमेटिक बिहेवियर नहीं रख सकता, डज नॉट हैव एरोमेटिक बिहेवियर। अब एरोमेटिक बिहेवियर क्या है, बेंजीन रिंग का पाया जाना या ना पाया जाना, डज नॉट हैव एरोमेटिक करेक्टर। हमने एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि ये जस्ट लाइक स्ट्रेट चेन होते हैं और इसमें जो रिंग होता है वो 3 या ज़्यादा कार्बन एटम पे मुश्तमिल होता है। ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, इसमें एरोमेटिक करैक्टर नहीं होता। तो इसके हम मिसालें अगर देखते हैं तो हमारे पास पहली मिसाल आ जाती है जी, ये CH2 है जी, ये सिंगल बॉन्ड CH2, ये सिंगल बॉन्ड CH2, ये सिंगल बॉन्ड ये इसके साथ मिल गया। इसका नाम हम रखेंगे साइक्लोप्रोपेन। इसमें 3 कार्बन है जी, तो इसलिए हम इसको प्रोपेन कह देंगे जी। अगर हम बात करें ये 4 कार्बन वाली की, इसमें क्या हो जाता है जी, CH2 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 CH2। अगर हम इसकी बात करें तो ये साइक्लोब्यूटेन हो जाती है हमारे पास। एक और एग्जांपल देखते हैं हमारे पास, ये जी हमारे पास CH2 CH2, ये जी हमारे पास होगी जी CH2, इधर भी CH2, ये CH2 और ये सिंगल बॉन्ड हमारे पास। इसका अगर रख के साइक्लोपेंटेन हो जाएगा हमारे पास। तो नेक्स्ट हम अगर चलते हैं जी किसकी तरफ, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की तरफ, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरफ। इसमें अगर हम देखें, इसमें क्या होता है जी, ये जो हमारी ये स्ट्रेट चेन की तरह के बिल्कुल नहीं लगते। इसमें क्या होता है जी, एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग पाई जाती है जी, एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग होती है।
बेंजीन रिंग की अगर हम बात करें उसमें क्या होता है, वो एरोमेटिक करैक्टर की होती है। अब एरोमेटिक करैक्टर या बेंजीन रिंग किससे क्या मुराद है हमारे पास, वो बात समझने वाली है कि ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या होता है जी, आल्टरनेटिव पोजीशन पे सिंगल एंड डबल बॉन्ड हों। क्या आल्टरनेटिव पोजीशन पे सिंगल और डबल बॉन्ड हों तो उस कंपाउंड को हम कह सकते हैं कि इसमें एरोमेटिक करैक्टर है। इसमें क्या है जी, रिंग स्ट्रक्चर हो और अल्टरनेटिव पोजीशन पे सिंगल और डबल बॉन्ड हो। पहले सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। ये वाले जो फंक्शन है ये क्या एक कंपाउंड को क्या बनाता है, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड बनाता है। हमने क्या कहा, एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग मौजूद होनी चाहिए। और बेंजीन रिंग क्या होती है जी, ऐसी रिंग है जिसमें क्या होता है जी, अल्टरनेटिव पोजीशन पे सिंगल बॉन्ड आए और फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। इसके हम एग्जांपल में देखें तो सबसे पहली जो एग्जांपल है जी वो बेंजीन है। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, CH सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल, ये CH यूँ, फिर CH, फिर यूँ CH, CH। अब अल्टरनेटिव पोजीशन पे हमने डबल, फॉर एग्जांपल ये सिंगल बॉन्ड है तो इधर डबल बॉन्ड हो जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड। यूँ अल्टरनेटिव पोजीशन पे सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं तो इसको हम इस तरह भी शो कर सकते हैं। और बाज़ औक़ात ये क्या होता है जी, एरोमेटिक कंपाउंड्स एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग फ्यूज़ भी होती हैं और वो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स बना देती हैं। वो इसमें जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर दो बेंजीन रिंग फ्यूज़ हो जाएं, आपस में इस तरह मिल जाएं, तो हमारे पास एक कंपाउंड बनता है जिसको हम क्या कहते हैं जी, नेफ्थलीन। अगर तीन बेंजीन रिंग यूँ कन्फ्यूज़ हो जाएं, एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाएं, तो उस कंपाउंड हमारे पास बनता है जी फिनेंथरीन। इस तरह अगर तीन बेंजीन रिंग स्ट्रेट चेन में मिल गई हैं तो हमारे पास कंपाउंड बनेगा जी एंथ्रासीन। अगर इस तरह तीन बेंजीन रिंग हमारे फ्यूज़ड हो गई हैं तो हमारे पास कंपाउंड बनेगा जी फिनेंथरीन। इसके अब इस साइड पे वो लगेगा यूँ। इस तरह अगर तीन बेंजीन रिंग फ्यूज़ हो गई हैं तो कंपाउंड क्या बन जाएगा हमारे पास जी, ये कंपाउंड है जी फिनेंथरीन। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक जो हमारे पास रह गया है जी, नेक्स्ट हमारे पास इसकी फाइनल टाइप आ जाती है जिसको हम कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इसमें जी क्या होता है, अगर इसकी डेफिनेशन लिखें कि रिंग के अंदर एट लीस्ट रिंग के अंदर एट लीस्ट एक एटम अदर देन कार्बन, कार्बन के अलावा। तो ऐसे क्लास ऑफ कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। हमने क्या कहा कि ऐसे कंपाउंड हैं जिनके रिंग में कम अज़ कम एक एटम ऐसा होना चाहिए जो अदर देन कार्बन हो। इस क्लास ऑफ कंपाउंड को हम कहेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है हमारे पास। अगर हम इसकी मिसालें देखें तो इसकी मिसालें हैं जी, अगर हम इसकी मिसालें देखें तो हमारे पास आ जाती हैं जी पिरीडीन। पिरीडीन का फार्मूला कुछ इस तरह होता है जी, यूँ बेंजीन रिंग होती है जी और इसका ये एंड वाला जो छठा कार्बन है ये किससे रिप्लेस होता है जी, नाइट्रोजन से। यूँ बेंजीन रिंग होती है हमारे पास, तो इसको हम कहते हैं ये हमारे पास पिरीडीन है। अगर हम देखें एक और एग्जांपल इसकी,
तो हम फिरौन की बात करते हैं जी। इसमें यूँ होता है जी, ये जो पांचवा कार्बन एटम है ये ऑक्सीजन से रिप्लेस होता है, तो इसको हम क्या कह देते हैं जी, ये हमारे पास क्या है जी, फिरौन। अगर हम बात करें एक और एग्जांपल की, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास जी इसी तरह एक और कंपाउंड है। इसमें क्या होता है जी, इधर NH ग्रुप होता है जी। कौन सा ग्रुप होता है जी, हमारे पास NH ग्रुप होता है। तो इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे जी, पाइरोल। एक और एग्जांपल हम अगर देखें तो सेम उस तरह कंपाउंड बनाते हैं जी। इसमें जो पांचवा कार्बन एटम है वो किससे रिप्लेस है जी, सल्फ़र से। तो इस कंपाउंड का नाम हमारे पास हो जाता है थियोफीन। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने क्या पढ़ा जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड और उसकी क्लासिफिकेशन। अगर हम इसको समराइज़ करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड इधर लिखते हैं जी। उसी फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है जी, इसकी दो टाइप्स होती हैं जी। पहली को हम क्या कहते हैं जी, ओपन चेन। नेक्स्ट हमारे पास क्या होती है जी, इसकी क्लोज्ड चेन। अगर हम ओपन चेन की बात करें तो ये मज़ीद दो किस्म की होती है, ब्रांच और अनब्रांच। अगर हम क्लोज चेन की बात करें तो ये हमारे पास मज़ीद दो किस्म की होती है जी। एक को कहते हैं जी हम होमोसाइक्लिक, एक को हम कहते हैं जी हेट्रोसाइक्लिक। अगर हम बात करते हैं ब्रांच और अनब्रांच की, ये यहीं ख़त्म हो जाती हैं। अब बात करते हैं होमोसाइक्लिक की, तो ये मज़ीद दो किस्म की होती हैं जी, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अगर हम बात करते हैं हेट्रोसाइक्लिक की, तो यही एंड हो जाती है। तो ये हमने इसको समराइज़ कर दिया जी। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था, और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।